अपनी इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने पॉर्न एडिक्शन से अपने आप को दूर करना है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपसे विड्रॉल सिम्टम्स को भी डिस्कस किया कि आपको पोर्नोग्राफी छोड़ते वक्त कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी जिसमें मैंने कंप्लीट विड्रॉल सिम्टम्स को डिस्कस किया हुआ है और उनको मैनेज कैसे करना है ये भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। वहाँ से आप पहले वो मेरी वीडियो देखें, उसके बाद आप प्रोसीजर की तरफ आएँ। सबसे पहले आप ये इरादा करें कि मैंने अपनी पोर्नोग्राफी वाली आदत को छोड़ना है, क्योंकि जब तक आप इरादा नहीं करोगे उस वक्त तक आप इसको छोड़ने का भाई सोच भी नहीं सकते। तो पहले आप ये इरादा करें, इरादा मुसम्मम करें कि मुझे एक प्रॉब्लम है और मैंने इससे अपने आप को बाहर निकालना है। आप ये देखें कि आपकी जो लाइफ है वो इसकी वजह से कितनी ज़्यादा मुतासर हो रही है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा होगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, कोई कारोबार करते हो, तो आपका अपने कारोबार में भी बिल्कुल ध्यान नहीं लगता होगा। अगर आप मैरिड हो तो आपका अपनी वाइफ में इंटरेस्ट भी बुरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। तो आप मेरी इन बातों से यकीनन इत्तेफाक करते होगे। तो अगर आप चाहते हो कि पोर्नोग्राफी से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भाई इसको छोड़ दो। फिर इसको कैसे छोड़ना है, उसका पहला स्टेप यही है कि आप इरादा करो, पक्का इरादा करो कि मैंने आज के बाद कभी भी पोर्नोग्राफी की तरफ नहीं आना। बहुत हिम्मत से काम लिया कि अब आपने स्टेप 2 में पोर्न के बारे में सोचना भी बंद कर देना है। सोचना क्यों बंद करना है, इसके बारे में आपको थॉट्स आती हैं तो आप फ़ौरन अपने आप से कहो कि नहीं, इससे मेरी मैरिड लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी ये सारी लाइफ तबाह हो रही है, तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूं। तो जब आप इसके बारे में सोचना बंद कर दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता से ये आपके दिमाग में से फेड यानी धुंधला होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ ही आप इसको आसानी से छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा स्टेप 2 कि आपने पोर्न तो छोड़ दिया, लेकिन अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड थॉट्स आ रही हैं तो उन थॉट्स को भी आपने रोकना है। अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 है पब्लिक कमिटमेंट, यानी आपने खुद से भी इरादा कर लिया। अब आपने अपने दोस्तों में भी ये बात बता देनी है कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, आज के बाद नहीं देखूँगा। अगर कोई मुझे ऐसा करता हुआ देखे तो वो मुझे मलामत करे, मुझे इस चीज़ की तरफ मत जाने दे। ठीक है, तो ये था तीसरा स्टेप। अब है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि आपने अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है कि जो ट्रिगर्स आपको पोर्न और मास्टरबेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ ट्रिगर्स मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद वो ट्रिगर्स आपको पोर्न की तरफ लेकर जाते हों, लेकिन आप अपने ट्रिगर्स के बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। नंबर 1 ट्रिगर हो सकता है अकेलापन, तन्हाई, कि आप घर में अकेले रहते हो। अगर आप हॉस्टल में हो तो आप अपने कमरे में अकेले हो। तो अगर तन्हाई आपका इशू है तो इस तन्हाई को आप कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के साथ बदल दें। यानी जब आप घर में अकेले होते हैं तो आप बुक रीडिंग शुरू कर दें, कोई सीरियल देखना शुरू कर दें,
आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, कुछ भी ऐसा करें कि आपका जो ध्यान है वो पॉर्न की तरफ ना जाए, बल्कि आप जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाओ। नंबर 2, स्ट्रेस, कि अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए पॉर्न तो नहीं देखते। अगर ऐसा है तो फिर आप उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाएं, या कुछ भी गेमिंग करें, गेम्स खेलने के लिए चले जाएं, नमाज़ पढ़ें, नवाफल स्टार्ट कर दें। तो ऐसा कुछ भी करें कि आपका वो स्ट्रेस दूर हो जाए। नंबर 3, जो कि एक बहुत ही मेजर ट्रिगर हो सकता है, कि कोई ऐसा सीन आप मोबाइल पर देखते हो, कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी वीडियो कि जो आपको ट्रिगर करती है पॉर्न की तरफ, तो आप उस जो पिक्चर है उसको फ़ौरन बंद कर दें, ताकि वो आपके लिए आपका ट्रिगर ना बने। ठीक है, तो ये थे कुछ ट्रिगर स्टेप 4 में। लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपके वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं कि जो आपको पोर्न और मास्टरबेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो आप उनको खुद पहचानिए और फिर उनको खुद से हैंडल कीजिए। तो ये था हमारा स्टेप 4। अब स्टेप 5 है कि कुछ अल्टरनेटिव्स तलाश करें अपनी लाइफ में, कि जब आपको क्रेविंग्स आएँ, यानी आपको शदीद ख्वाहिश पैदा हो कि मैं पॉर्न देखूं, तो उस वक्त आप कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, लोगों के लिए कुछ करें, किसी की हेल्प कर दें, ठीक है, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें, यानी कुछ भी ऐसा आप करें कि जिसकी वजह से जिम स्टार्ट कर दें। ये बहुत ही अच्छी फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। कुछ भी ऐसा कि जो आपको पॉर्न की तरफ जाने से रोक ले। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 5 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। वो है विड्रॉल सिम्टम्स के ऊपर। अगर आपको विड्रॉल्स आ रहे हैं तो आपको उनका नहीं पता, तो उसके लिए आपको कार्ड में ये लिंक नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें और पहले वो विड्रॉल्स को जानिए कि जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब आपको इन विड्रॉल्स का इल्म हो जाएगा तो आप पॉर्न की तरफ रिलैप्स नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो पॉर्न की तरफ इसलिए भी चले जाते हैं कि उनको विड्रॉल्स का पता नहीं होता, और वो अगर पता भी है तो वो उनको ईज़िली हैंडल और मैनेज नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से वो फिर कह लें कि रिलैप्स की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपको विड्रॉल्स का नहीं पता तो पहले इन विड्रॉल्स को जानिए। लेकिन फिर भी कुछ विड्रॉल्स जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। उनमें नंबर है वो है एंग्ज़ाइटी। एंग्ज़ाइटी को आप एंग्ज़ाइटी के फर्दर कई सिम्टम्स हैं जिनमें आपको घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। आपके दिल की धड़कन हर वक्त तेज़ रह सकती है, आपको बार बार माथे पर या पूरे जिस्म में पसीना आना शुरू हो सकता है। उसके बाद आपको अपने पूरे जिस्म में, ख़ास तौर पर अपने सर में टिंगलिंग इफ़ेक्ट, जिसे हम कहते हैं सुइयां चुभना, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। आपको बार बार पेशाब का मसला भी हो सकता है। आपके पेट में घबराहट सी रहती है हर वक्त, जिसकी वजह से आपको लूज़ मोशन यानी डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। यह था एंग्ज़ाइटी, जिसके फर्दर भी जो सिम्टम्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा विड्रॉल सिम्टम आपको आ सकता है डिप्रेशन। उसके बाद तीसरा विड्रॉल सिम्टम मूड स्विंग्स। क्या मतलब, यानी एक लम्हे आपको खुशी का एहसास होगा, उसके दूसरे लम्हे ही आप डीप गहरी मायूसी में चले जाओगे। उसके बाद नंबर 4 पर आपको जो विड्रॉल सिम्टम आ सकता है वो है हेडेक, सर दर्द। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर विड्रॉल सिम्टम्स के जिनको जानकर आप इजीली अपनी पॉर्न की एडिक्शन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन विड्रॉल सिम्टम्स का इल्म नहीं तो आप फिर इजीली
रिलैप्स की तरफ जा सकते हो। तो पहले उन विड्रॉल सिम्टम्स को जानिए कि वो कौन कौन से मेजर विड्रॉल सिम्टम्स हैं। उसके लिए लिंक जो आपको कार्ड में नज़र आ रहा है उसको लाजमी तौर पर देखें, उसके बाद ही आप रिलैप्स से बच सकते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टेप 6 को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। ये स्टेप नंबर 7 क्या है? वो ये है कि रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पॉर्न, यानी आप वो तमाम ज़राए बंद कर दें जिनकी वजह से आप पॉर्न की तरफ जाते हो। यानी आप अगर मोबाइल फ़ोन की वजह से पॉर्न की तरफ जाते हो तो इस पर आप कुछ फ़िल्टर्स जो कि आपको नेट से मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, आप उन्हें अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेजर इशू तो आपका ये मोबाइल ही बन रहा है जिसकी वजह से आप पॉर्न की तरफ जाते हो। तो अगर हो सके तो ये जो स्मार्टफोन है आपके पास, इसको आप चेंज कर लें, ये बेहतर होगा। वो जो 3310 वाला नहीं, छोटा सा मोबाइल आता है टाइपिंग वाला, वो यूज़ करना शुरू कर दें। कब तक? जब तक आपको विड्रॉल सिम्टम्स का सामना है तब तक आप वो छोटा मोबाइल यूज़ करें ताकि आप रिलैप्स की तरफ ना जाओ। कितनी देर के लिए आपको विड्रॉल सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं वो मैं आगे एक स्टेप में डिस्कस करूँगा, वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो ये था स्टेप 7। स्टेप 8 है फाइंड अ बोल्ड फ्रेंड, यानी आप अपना कोई ऐसा दोस्त बनाएं कि जिसके बारे में आप अपने इस इशू को डिस्कस कर सको कि भाई मुझे पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम है। तो अगर वो आपको पॉर्न देखता हुआ पकड़ ले तो वो आपको गिरबान से पकड़ सके, वो आपको रोक सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपको रोक सके। ये नहीं कि आप अपने किसी जूनियर को या फिर आप अपनी वाइफ को या किसी और को कह दो कि मुझे पोर्नोग्राफी से इशू है, तो अगर वो आपके पास आएगा तो आप उसको झिड़क दोगे, भाई जाओ मैं देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। नहीं, ऐसा फ्रेंड नहीं बनाना। कोई ऐसा फ्रेंड बनाना है कि जो आपको अगर ऐसा करता हुआ देखे तो वो आपको फिर रोक भी सके। ठीक है? तो कोई बोल्ड फ्रेंड अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें कि जिसके साथ पहले तो आप अपना ये इशू डिस्कस कर सको, उसके बाद डिस्कस करने के बाद वो अगर आपको ऐसा करता हुआ पाए तो वो आपको फिर रोक भी सके। तो ये था स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9, आप सेल्फ पनिशमेंट अपने लिए रख लें कि आप खुद से अपने लिए कोई सज़ा मुकर्रर कर लें कि अगर मैं पोर्नोग्राफी की तरफ जाऊंगा तो मैं अपने आप को फ़लाँ सज़ा दूंगा। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ने की या नवाफ़ल पढ़ने की अपने ऊपर सज़ा को मुकर्रर कर लें कि अगर मैं पोर्नोग्राफी देखूंगा तो मैं 20 नवाफ़ल अदा करूंगा या फिर मैं 5000 बार दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो ये चंद दिन में ही आपको आपके नफ्स जो है वो आपका ठिकाने पर आ जाएगा कि ये तो एक बार बदनगाही करने की वजह से इतने इतने नवाफ़ल पढ़ रहा है, तो ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही ना हो जाए। तो इससे पोर्नोग्राफी की आदत को दूर करवाना ही बेहतर है। तो सेल्फ पनिशमेंट भी आप अपने लिए कुछ रख सकते हैं सॉरी, जिसकी वजह से आप इस एडिक्शन से बाहर आ सको। तो उसके लिए आपको कुछ देर तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो वो तकलीफ़ आपको कितनी देर बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जो उसके लिए एवरेज ड्यूरेशन है वो है 4 महीनों से लेकर 1 साल तक। फिर सुन लें, 4 महीनों से लेकर 1 साल तक आपको इन विड्रॉल्स और पोर्नोग्राफी की आदत से बाहर आने के लिए लग जाएंगे। इतना वक्त आपको दरकार होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आज बंद कर दूं, कल मैं नॉर्मल हो जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप नंबर 11 क्या है कि अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशन ज़रूर ऐड करें कि क्यों मैं ये पोर्नोग्राफी छोड़ रहा हूँ। क्या मेरी वाइफ के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ? क्या मेरा फैमिली जो रिलेशन है अपने वालिदैन के साथ, अपने दूसरे दोस्तों के साथ, वो ख़राब हो रहा है? क्या मेरा सोशल सर्कल ख़राब हो रहा है? अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा? कुछ भी। तो जब आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन ऐड कर लोगे तो आप इजीली पोर्नोग्राफी से बाहर आ जाओगे। तो अब आते हैं स्टेप 12 की तरफ। स्टेप नंबर 12, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया तो आप इंशाल्लाह ईज़ीली पोर्नोग्राफी की जो आदत है उसको छोड़ सकोगे। तो स्टेप नंबर 12 है पोर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन। यानी क्या कि पहले आप पोर्न देखते हो, उसके बाद फिर आप मुश्तज़नी करते हो, यानी आप एक कॉम्प्लेक्स के एडिक्ट हो चुके हो। यानी पहले पोर्न फिर मास्टरबेशन। भाई अगर आप मास्टरबेशन करनी है तो विदाउट पोर्न कीजिए, पोर्न को मत ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आप पोर्न को ऐड करोगे तो आप इस चीज़ के पोर्न और मास्टरबेशन के एडिक्ट हो जाओगे। फिर आपको ये छोड़ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एडिक्शन है, ये छोड़नी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ आप मुझसे एतराज़ कर सकते हो कि भाई आप हमें मास्टरबेशन की बारे में कह रहे हो, तो भाई अभी तक आप क्या कर रहे हो, पोर्न और मास्टरबेशन के ही एडिक्ट हो ना। तो पहले आप पोर्न को छोड़ दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मास्टरबेशन को भी छोड़ लेना। उसके लिए आपने अगर मास्टरबेशन करनी है, आपको इतनी क्रेविंग्स, ख्वाहिश पैदा हो रही है पोर्न देखने की, तो आप पोर्न मत देखो, अपनी उस ख्वाहिशात को मास्टरबेशन के ज़रिए फुलफ़िल करो, जो कि एक नेचुरल वे है, ना कि पोर्न को ऐड करो। तो जब आप तकरीबन आपको 1 साल या 4 महीने हो जाएंगे, जब आप इतना अपने आप पर काबू पा लोगे कि भाई अब मैं पोर्न की तरफ नहीं जाता, तो फिर आपको मास्टरबेशन छोड़ना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टेप नंबर 12। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब है स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 13 है मेडिकेशन, यानी अद्वियात के बारे में। अद्वियात क्यों? क्योंकि कुछ जो दोस्त हैं जिनकी एडिक्शन बहुत ही पुरानी है, उनको हो सकता है कि जो विड्रॉल्स हैं वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हों। तो अगर ऐसा आप महसूस करते हो कि मेरे जो विड्रॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप फिर मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो। कौन सी मेडिकेशन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो मेडिसन है वो एज सच एडिक्टिव मेडिसन है कि जो आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जा सकती हैं। इसके लिए आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, जो आपको आपके अपने विड्रॉल्स को सामने रख कर आपको वो फिर मेडिकेशन यूज़ करवाएगा। हो रही है उस ऐप के ऊपर देखे हैं, लेकिन मुझे इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं मिली आज तक। वीडियोज़ हैं लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। अगर आप इंग्लिश को समझते हो तो इंग्लिश में उन वीडियोस को सुन लो, लेकिन मेरी ये जो चैनल है इसका मकसद है कि मैं उन लोगों की रहनुमाई कर सकूं जो कि एडिक्ट तो हैं पोर्न के, लेकिन वो इंग्लिश को नहीं समझते। इंग्लिश समझना उनके लिए मुश्किल है थोड़ा सा, तो उनके लिए मैंने ये जो अपनी जो सारी रिसर्च है इंग्लिश में, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके वो मैंने आपसे डिस्कस किया है और करता रहूँगा। और पीछे भी मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं वो भी मैंने पहले काफ़ी उनके बारे में रिसर्च की है, पढ़ा है आर्टिकल्स को, उसके बाद ही मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो आप मेरी इन वीडियोस को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपनी पोर्नोग्राफी की आदत को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक मटेरियल मैं उसको रीड करता हूँ, उसके बाद ही ये मैं वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन इसमें आपको इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोसीजर है जो मैंने वो आपको मुहैया कर दिया है, उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप अपनी पोर्नोग्राफी की जो आदत है उससे बाहर आ सकते हो। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन डे रेगुलर चल रहा है उससे नेक्स्ट डे में ये वीडियो देख लें। लेकिन जो 90 डेज़ सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे, ओनली प्रोसीजर को चाहते हैं, वो ये प्रोसीजर फॉलो कर लें। लेकिन मेरी राय आपसे यही है कि पहले आप 90 डेज़ सीरीज़ को सुने, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में नज़र आ रहा है, उसको फॉलो करें, उसके बाद आप प्रोसीजर को की तरफ आएँ। ठीक है, तभी आप इस प्रोसीजर को इजीली और अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।